हेलो एवरीवन, ये मेरा एनपीओ का लास्ट क्वेश्चंस है। इसके बाद मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करूँगा, फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब उसको राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप देख लीजिए। ओके, क्वेश्चंस आप देख लीजिए। मैंने हाईलाइट किया है कुछ पॉइंट, उस पॉइंट को मुझे डिफ़ाइन करना है और फिर उसके बाद सल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट ये क्या है कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ये आपका रिसिप्ट साइड का, इस साइड का आइटम जनरली आपका कहाँ जाएगा, या तो आपका इनकम में जाएगा और या तो दूसरा हो सकता है आपका कहाँ जाए, लायबिलिटीज़ में जाएगा। और अगर इस साइड की बात करें, इस साइड की बात करें तो ये जनरली कहाँ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट्स में। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हमेशा की तरह मैं हर क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ बताया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, कौन एसेट्स में जाएगा, कौन लायबिलिटीज़ में जाएगा, कौन इनकम में, कौन एक्सपेंडिचर में। तो इस साइड की बात करें या तो इनकम या तो लायबिलिटीज़, तो इधर आते हैं। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, जब कैपिटल फंड हमें निकालना होता है तब। ये कैश का है, बैंक का है, ये ओपनिंग बैलेंस है, दोनों एसेट्स जाएगा। लेकिन किस साल के एसेट्स में, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बोले तो ये हमारा बना के दिया हुआ 2016 का। ठीक है, 2016 का है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस कब बनाना होता है, 2015 का बनाना होता है। 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों। चलिए आगे आते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका जाएगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स, ये आपका इनकम में जाएगा, ये आपका लायबिलिटीज़ में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसा नहीं है, कोई भी इनकम अगर करेंट ईयर में फर्दर ईयर के लिए यानी फ्यूचर के लिए एडवांस मिल जाए, तो कोई भी इनकम एडवांस में मिलता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ होता है। इतना ध्यान रहना चाहिए आपको। कोई भी चीज़, कोई भी इनकम हो, अगर वो एडवांस हमें रिसीव होता है करेंट ईयर में, करेंट ईयर हमारा ये 2016, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़। तो ये लायबिलिटीज़ में जाएगा, ये आपका इनकम में। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये नहीं जाएगा, मैंने बोला था। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेल्स करते हैं उसकी वैल्यू नहीं जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं जाती है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस जाएगा। प्रॉफिट है तो इनकम में और लॉस है तो एक्सपेंडिचर में। डन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। अच्छा, फर्नीचर बुक वैल्यू इतना है, इतने में रिसिप्ट हुआ, मतलब इसको भी सेल किया गया है, तो बुक वैल्यू इतनी है, ये इतनी है, दोनों नहीं जाएगा। लेकिन इसके पे प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, 3000 बुक वैल्यू है, उसको 3200 में सेल किया गया, तो 200 का प्रॉफिट हुआ, ये आपका कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इनकम में। कौन, न ये दोनों में डिफरेंट कितना है, 200, वो हो जाएगा। इधर आते हैं तो आपको इधर वाला पता ही है। इधर अगर आप बात करें तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर में, ये भी एक्सपेंडिचर में, ये भी एक्सपेंडिचर में, ये आपका एसेट्स में जाएगा। अच्छा, ये किस साल के एसेट्स में जाएगा, देखिए ये ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस, ये अगर डेट नहीं दिया है या कुछ नहीं तो करेंट ईयर का, ये नहीं 2016 के बैलेंस शीट में ये जाएगा, ये भी में ये जाएगा, ये भी एसेट्स में जाएगा, ये भी एसेट्स में जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा और ये एसेट्स में जाएगा। किस साल के एसेट, ओपनिंग बैलेंस बीडी दिया है तो पुराने बैलेंस शीट में, और इस साइड का जो होता है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में, यानी 2016 के बैलेंस शीट में ये जाएगा। अब आते हैं फटाफट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016 एंड द बैलेंस शीट, दोनों बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी बनाना है।
एज एट द डेट आफ्टर द कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन फॉर द 2016 ओइंग मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है, 2016 बोल रहा है यानी करेंट ईयर का हो गया है ना, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये बोल रहा है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होता है, तो सब्सक्रिप्शन में ये करेंट ईयर के इसमें प्लस कर लेंगे। अच्छा, सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन 2016 इंक्लूडिंग द 400 रुपीज़ एज अ लाइफ मेंबर फ़ी है, ठीक है। अगर मेंबर फ़ी हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, तो ये 400 रुपीज़ हमें इसमें से माइनस करना होगा, यानी ये 7000 ये प्लस करना है, 7000 ये प्लस करना है और उसमें से 400 ये माइनस करना है। ये 400 कहाँ दिखाएंगे, ये 400 लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ में। आगे आते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन द डिफेंस बॉन्ड वॉज 7000, इंटरेस्ट आपका दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। आप कहेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट नेम नहीं है, ये बॉन्ड है। बेटा डिफेंस इन्वेस्टमेंट हो, डिफेंस बॉन्ड हो, ये सब इन्वेस्टमेंट ही होता है, जाहिर सी बात है, पेमेंट कर रहे हो यानी परचेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ही है। तो इसका इंटरेस्ट आपका 2000 रिसीव हुआ है, इसमें क्या करेंगे 7000 और प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक, ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं रेंट स्टील ओइंग वॉज, ओइंग का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ओइंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, ये भी क्या हुआ, रेंट में प्लस हो जाएगा। अब आते हैं बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये देखिए हाईलाइट मैंने किया है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 80,000 एंड 30,000 वॉज इन्वेस्टमेंट वर स्टील इन द हैंड, यानी आपके पास टोटल कितने थे, 1,10,000 रुपये के थे, उसमें से आपने 80,000 का सोल्ड कर दिया और 30,000 रुपये के आपके पास स्टिल इन हैंड यानी आपके पास है अभी। तो 80,000 का आपने कितने में सोल्ड किया, ज़रा ऊपर देखिए, कितने में सोल्ड किया आपने इन्वेस्टमेंट, 90,000, यानी उसकी वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 80,000, उसको सोल्ड कर रहे हैं 90,000 में, इट मीन्स क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये भी नहीं जाएगा इनकम में, ये भी नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट देखा जाए तो प्रॉफिट या लॉस वो जाता है। तो 80,000 की बुक वैल्यू वो 90,000 में मैंने सेल किया, 10,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 ये प्रॉफिट क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनकम में शो करा देंगे, डन, 10,000। अच्छा 30,000 आपके पास स्टिल है, वो एसेट में शो हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है टोटल फर्नीचर 1 जनवरी 2016 वर्थ 12,000, 12,000 का आपके पास फर्नीचर था, ओके, 12,000 का आपके पास फर्नीचर था, उसमें से आपने क्या 3,000 सोल्ड कर दिया। तो ये याद रखना है कि किस तरीके से इसको दिखाना है, यानी अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 12,000 पूरा दिखाना है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो कितना दिखाना, ये हम आपको अभी बताते हैं। आगे आते हैं सैलरी पेड फॉर द ईयर 2017, एडवांस हमने सैलरी पे कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया। प्रीपेड सैलरी को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, सैलरी में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2,000 रुपीज़, एडजस्टमेंट मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या किया जाएगा, सर इसमें से बहुत सारे आइटम है, कितने बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या क्या सर ले जाना है, पता ही नहीं चलता है, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये याद रखिएगा 2015 से जिसका रिलेशन रहेगा वही जाएगा, और इसमें बहुत ऐसे है तो जनरली जिसमें डेट नहीं लिखा है वो 2015 का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानेंगे आप, ठीक है। जैसे रेंट 2015 का नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये आपका के क्लोजिंग बैलेंस है, ये 2016 का है, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये 2015 का है। तो इसमें से क्या जाएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा जिसमें डेट न दिया उसे हम लोग 2015 का नहीं मान सकते। ये सब रिसीव पेमेंट अगर 31 दिसंबर 2016 का बना है, इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब इसमें है। और जबकि हम लोग को बैलेंस शीट कब बनाना होता है, 2015 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 का जो है वही जाएगा पुराने बैलेंस शीट में, ये तो नया है, ठीक है। अब आते हैं फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 का रहेगा वो तो
आपका नए बैलेंस शीट में। तो 2015 से जिसका रिलेशन रहेगा वही आइटम जाएगा, 2015 से जिसका रिलेशन रहेगा। तो आते हैं, देखते हैं रिलेशन, फटाफट बैठाते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो मैंने बोला था ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा 2015 से रिलेटेड रहता है, यानी ये दोनों कहाँ जाएगा, एसेट्स में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन, 3 साल का दिया है, तो ये तो है ही नहीं, ये है और ये भी नहीं है, ये तो करेंट ईयर का इनकम में चला जाएगा। ये है, ये आपका चला जाएगा एसेट्स में। किस साल के, 2015 के बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, कैपिटल फंड के लिए। तो ये एसेट्स में जाएगा, ये दोनों आइटम ये एसेट्स में चला जाएगा, ये नहीं 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 जाएगा। इधर से आएंगे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी नहीं जाएगा, ये भी, इधर से कुछ नहीं जाएगा। ठीक, अब आते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या जाएगा। पुराना बैलेंस शीट में 2016 का है, ये नहीं जाएगा। ये भी 2016 का, ये भी नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंड नहीं जाएगा। रेंट, ये भी करंट ईयर का नहीं जाएगा। हाँ, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 एंड 30,000 वर स्टिल लेफ्ट। तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, ये है और ये है, दोनों मिलाकर ये एसेट्स है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर इसमें तो डेट नहीं दिया है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट ये जो इस साल का है ये करंट ईयर का, और ये जो एडजस्टमेंट में जनरली छपता है डेट न लिखने पे हम लोग प्रीवियस ईयर का मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। ये जाएगा, ये जाएगा। टोटल फर्नीचर आपका कितना है, ये एसेट्स में जाएगा, ये भी एसेट्स में जाएगा, ये दोनों। और सैलरी तो करंट ईयर का हो गया। एसेट्स की मैंने बात की कि सैलरी पेड फॉर द ये है, तो एसेट्स की जनरली अगर डेट नहीं लिखता है तो हम लोग फ्यूचर का प्रीवियस ईयर का मानते हैं, फ्यूचर का नहीं मानते हैं। फ्यूचर का ये छपा हुआ है जो कि आपने करंट ईयर में परचेस किया है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। अब मैं आपको सोल्यूशन फटाक से दिखा देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना है आप ले सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया, या तो मैं अपने फेसबुक पेज स्विच टू कॉमर्स पे डाल दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लें, मेरी बातों को समझ लें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, देख लीजिए ज़रा, फटाक से देख लीजिए, मैंने समझा दिया है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, स्विच टू कॉमर्स पेज है मेरा, आप इसको देख लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, मैं यहाँ बनाने में मैं ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन यूज़ करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में बस ओनली 1 पेन यूज़ करना है, केवल आपको ब्लू पेन का ही यूज़ करना होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप फटाफट देख लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें कैसे है। ठीक है, अब मैं आपको एसेट्स दिखा देता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एसेट्स। ठीक है, और एसेट्स बनाएंगे तो ओपनिंग वाला तो मैंने बता दिया, जो उससे 2015 से रिलेटेड रहेगा वो 2015, जो 2016 से रिलेटेड रहेगा वो 2016 में जाएगा। और बाकी एडजस्टमेंट मैंने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो में समझाया। आप पहला दूसरा अगर ना समझ में आए क्वेश्चन तो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए, मैंने क्या क्या लिखा है इसमें, साफ मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो 2015 का बैलेंस शीट है। ठीक है, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड कुछ नहीं गया तो इस साइड का टोटल ही, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड कुछ नहीं गया तो इस साइड का टोटल ही आपका क्या हो जाता है, कैपिटल फंड हो जाता है, जो हमें ये वाला बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए करंट ईयर का।
तो देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, 14,000, 60,000, 5,000 और जो जो मैंने समझाया है वो सब कुछ यहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया और टोटल इस साइड का ये हो जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा और उसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। हमने तो पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अब इसको देखिएगा। ये लायबिलिटी साइड है, अलग अलग आप ले लो, अलग अलग शॉर्ट स्क्रीन लेके फिर उसको सॉल्व कर लो। कैपिटल फंड आ गया, ये सरप्लस आपका आया है। सरप्लस कैसे आता है पता ही है, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड के टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे यहाँ, और अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस आएगा, जिसको प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, करेंट ईयर 2016 का है, ये देख लीजिए। कैश और बैंक है, फर्नीचर है। फर्नीचर का एडजस्टमेंट मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। फर्नीचर थोड़ा सा टिकल है, उसको थोड़ा सा समझना होगा आपको, ओके। फर्नीचर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप देख लीजिए। फर्नीचर मैंने कैसे दिखाया है कि फ़र्नीचर का बुक वैल्यू आपका जो बेच रहे हो आप 3,000 है, एक नया फ़र्नीचर आपने परचेज़ किया है 20,000, तो जो नया ख़रीदोगे वो पुराने वाले में ऐड हो जाएगा। ये पुराना मतलब बोले तो देखिए, ये आपने नया ख़रीदा, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाना ही है, तो प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा एसेट्स होता है वो तो नेक्स्ट ईयर जाएगा ही, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसका हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल यूज़ करने के बाद बेकार हो जाता है फेंक देते हैं, नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा ये नया है और ये पुराना है, तो पुराना बैलेंस शीट मैंने बनाया था तो बस यही था हमारे पास, इसलिए मैंने इसी को लिखा था। अब जब नया बनाएंगे तो हमने नया भी परचेज़ किया है, तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 20,000 बुक है ना, सॉरी फर्नीचर 20,000 है, बुक 3,000 है, तो 20,000 फर्नीचर आपका दिया हुआ है, ये और ये फर्नीचर ऐड हो जाएगा, 32,000 हो गए, और जो आपने सोल्ड कर दिया है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। उसी को मैंने दिखाया है, यहाँ पे देख लीजिए 12,000 माइनस 3,000 जो सोल्ड हो गया, 20,000 ऐड करके 29,000 बाहर। डिफेंस बॉन्ड है आपका ये, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने। जो एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट हमेशा दो जगह होता है, जितने भी एडजस्टमेंट मैंने पहले दूसरे वीडियो में समझाया है, याद रखिएगा। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं इनका इफ़ेक्ट दो जगह पड़ना ही है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, एक्रूड होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उनका पढ़ना ही है ना, क्लियर है। आप देख लीजिए फटाक से बैलेंस शीट, ठीक है, ओके। ये है लायबिलिटीज साइड और ये है आपका एसेट साइड, ओके। थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप घर पे रहें, बार बार हाथ धोएं और लोगों से दूरी बना के रखें, और बेवजह बाहर ना निकलें, प्लीज़ आप लोग से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बेवजह बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो घर पे आते ही तुरंत कपड़े को चेंज करें, हैंड वॉश करें, और बिना हैंड वॉश किए घर का कोई भी सामान टच ना करें, ओके।